नहीं सकता उसको सफल होने से। लेकिन आपने तो 4 बार किया, हाथ से, आंखों से, दिमाग से और जुबान से, कैसे नहीं होगा? ये एक मूल मंत्र है, लिखिए। दूसरा, किसी का लिखा हुआ पढ़िए, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो। ऐसा नहीं है कि आपको हमने यहाँ पर बुलाया कि आप लोग आइए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम आपको कुछ घोल कर पिला देंगे, नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास ऐसा। कोई नुस्खा किसी के पास ऐसा है कि 1 दिन छोड़िए मैं 1 महीना आपके पास आता हूँ, मुझे घोल के पिलाओ, मैं सफल व्यक्ति बन जाऊं, मेरे अंदर वो कला आ जाए कि मैं और ऊंचे मंच पर खड़ा होकर बोलूं और लोग मुझे 1 लाख लोग सुनने के लिए बैठे, क्या संभव है? खुद के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, कुछ भी करिए, अपने आप को उस माहौल में ढालिए। आपको जो कुछ भी कार्य करना है, कुछ भी करना चाहते हैं आप, सबसे पहले आपको एक लीडर बनना पड़ेगा। क्या बनना होगा आपको? एक लीडर बनना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग देने के लिए कहीं जा रहे हैं, आप कहीं मीटिंग देने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं आप अगर 2 पैसे कमाने जाएंगे, आपके अंदर लीडरशिप होगी तब भी आप पैसे कमा सकते हैं। किसी भी फील्ड में चले जाइए आप, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, जहां आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। सेल्स बोलते हैं इसको, सेल्समैन। हाँ, लोगों की नजरों में ये सबसे घटिया काम माना जाता है कि आप क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। लोग उसको किस एंगल से देखते हैं वो अपना अपना नजरिया है। मेरा मानना है कि इससे ज्यादा सफल व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं मिलेगा आपको, जिसके अंदर सेल्स का गुण है, मार्केटिंग का गुण है। अच्छा पंकज, अब आवाज क्लियर आ रही है आपको? ये कला हर किसी के अंदर नहीं होती, और आपको कहीं खरीदने से या किसी को केवल देखने से या केवल किसी को सुनने से ये नहीं आ सकती। इसके लिए आपको किताबों को पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना कोई गाइडेंस बनाना पड़ेगा, कोई अपना मार्गदर्शक चुनिए, आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। अकेले में आप बात करिए खुद से, दूसरे से नहीं, खुद से बात करिए आप कि आप जो कल थे उससे आज कितना बेहतर है, आज कुछ बेहतर है या फिर आप वही हैं जो कल थे। अगर आप वही व्यक्ति हैं जो कल थे, आज तक में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब आपके द्वारा किए गए सारे प्रयास फेल हैं, अब तक उनका कोई फायदा नहीं हुआ, जो भी आपने समय लगाया वो सब बर्बाद हो गया। आपको खुद से सवाल करने हैं, खुद पर काम करिए, खुद पर फोकस करिए, खुद को तैयार करिए। अब अगर आप खुद को तैयार करेंगे तो आपकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। याद रखिए आप लोग, क्या होगा, हमारी नजरों में हमारी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर हमारी वैल्यू हम नहीं बढ़ा पाए, हम नहीं बढ़ा पाए, तो दूसरा कोई हमारी कीमत क्या लगाएगा? समझ में आया आप लोगों को? मेरी कीमत के बारे में दूसरे लोगों को आकलन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उनको एहसास हो कि हमारी कुछ कीमत है, तो सबसे हाईएस्ट कीमत होनी चाहिए हमारे आसपास के लोगों में, सबसे हाईएस्ट कीमत होनी चाहिए हमारी, वो कीमत लगाए हम। ये ना हो कि एवरेज लोगों के बीच में हमारी कोई गिनती लगा दे कि हम क्या, हमारे जैसे तो और भी 4 लोग हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जैसे 4 लोग हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में, नहीं, हमको पसंद ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए क्या? आप बताइए। यूनिक बनिए,
सबसे यूनिक वो जगह छोड़ दीजिए आप जहां पर एवरेज लोग रहते हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं करो कि आप अपना घर हटा के वहां से दूसरे का बना लीजिए, वो एडजस्ट किया जाता है, वक्त है, एडजस्ट करिए उसको। लेकिन उस जगह पर मत बैठिए जहां पर एवरेज लोग बैठ के चौपाल लगाते हैं, फालतू की बातें होती हैं। उन लोगों की हाँ में हाँ मत करिए आप, जिनका सोचने का स्तर एक लेवल का है। आप असीमित सोचिए ना। आपके पास पैसा नहीं है तो क्या मैंने पूछा आपसे कि आपकी जेब में कितना पैसा है? आपने मुझसे पूछा? अगर मैं आपसे कह दूं कि बताना आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए हो तो, कभी भी कहीं भी किसी प्रकार की आपको मदद चाहिए हो तो बताना, हम आपके साथ हैं। आपकी नजरों में मेरी कीमत बढ़ेगी, बराबर रहेगी? बताइए। आप अपने आप पर गर्व महसूस करेंगे कि चलो कोई व्यक्ति तो है जिसने हमसे कहा तो सही कि कभी भी किसी प्रकार की कोई भी जरूरत हो हमको याद कीजिएगा, हम आपके साथ हैं। मेरे कहने से आपकी 50% समस्याओं का समाधान आप खुद ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपको एक सपोर्ट चाहिए था कि हाँ कोई है जो हमको कभी भी सपोर्ट करने को तैयार है। करना तो आपको ही है, तो क्यों ना हम उस समाज का निर्माण करें। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए सबसे आगे रहे। बताइए आपको क्या दिक्कत है? किसी प्रकार की कोई समस्या? मायूस क्यों हैं आप? आपके चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए हमको। बताइए क्या जरूरत है? मुस्कुराहट तो आपने वैसे ही ला दी, केवल वो उस मुस्कुराहट को चाहने वालों की जरूरत है। मायूस करने वाले तो हजारों हैं। फोकस करिए। अगर आपके चेहरे पर आपका आत्मविश्वास आपने मजबूत कर लिया, चेहरे पर आपके कभी मुस्कुराहट कम नहीं होगी। और हमेशा याद रखिए, जहां पर भी आप जाते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, अगर मैं आपके सामने मुस्कुराता हुआ आऊंगा तो आप लोग भी देखकर मुस्कुराने का प्रयास करेंगे। अगर मैं यहाँ पर गुस्से में बैठा हुआ तो क्या होगा? आप डरेंगे, सोचेंगे पता नहीं कौन सी आफत आ गई, यहाँ पर कयामत आ गई है। इसमें पैसा तो खर्च नहीं हो रहा ना। अगर हमको जरूरत है तो अपने विचारों को नियंत्रित करने की जरूरत है। माहौल हमारे लिए कोई बनाएगा क्या? कोई हमारे लिए माहौल बनाएगा? क्यों बनाएगा? उसको पढ़ा कि मेरी बेईमानी हो गई, मेरी फसल सूख गई, खेत में पानी नहीं लगा, वो बीमार हो गया, रिश्तेदार बीमार है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वो एक्सीडेंट हो गया, वो खाने को नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है, मोटरसाइकिल पुरानी हो गई, कार की किस्त नहीं निपटी, नया खरीदना है, पुराना बेचना है। वो हमारे लिए माहौल क्यों बनाएगा? वो खुद की समस्या में उलझा है। कोई भी, आपको किस प्रकार का माहौल चाहिए खुद बनाइए। आप माहौल को बनाना पड़ेगा, ये एक वाइब्रेशन है। हमेशा आप लोग याद रखिएगा। आप कल को आप क्लास में जाएंगे टीचर के रूप में, तो आपको अपना माहौल बनाना